हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम के मैप डिस्कस करेंगे। के मैप इज द कर्नौघ मैप। आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कई इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए वी आर यूजिंग द के मैप। हम के मैप यानी कर्नौघ मैप का यूज करते हैं। तो के मैप नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग अ बुलियन एक्सप्रेशन। आपके पास अगर कुछ बुलियन एक्सप्रेशंस है, उनको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो वी आर यूजिंग द के मैप। हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? के मैप को यूज कर रहे हैं। तो के मैप में डिफरेंट वेरिएबल्स पे वर्क किया जाता है, जैसे 2 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स। ठीक है, इन वेरिएबल्स पे वर्क किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे के मैप बनाना है 2 वेरिएबल्स का, ठीक है, मेरे पास 2 वेरिएबल्स है ए और बी, उनके लिए मुझे क्या करना है? के मैप डिजाइन करना है। तो अगर n वेरिएबल है तो के मैप बोलता है 2 to the power n सेल्स आर रिक्वायर्ड। यानी अगर n वेरिएबल्स है तो 2 to the power n सेल्स हमें क्या लगेंगे? रिक्वायर्ड लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 वेरिएबल्स है तो कितने सेल्स लगेंगे? 2 to the power 2 मीन्स 4 सेल्स लगेंगे। यानी मैं क्या करूंगी? के मैप के लिए इस तरीके का 4 सेल्स का यानी एक स्क्वायर शेप बनाऊंगी जिसमें 4 बॉक्सेस रहेंगे, और इस तरीके से हम क्या करेंगे? 4 वेरिएबल का सेल डिजाइन करेंगे। अब इन 4 वेरिएबल्स के सेल को डिजाइन करने के बाद हम इसमें वेरिएबल्स, मैंने कहा अभी 2 वेरिएबल्स है, यानी एक साइड हमें a लिखना पड़ेगा, दूसरी साइड b, वॉट एवर द रिक्वायर्ड वेरिएबल इज गिवन। अगर ए बी दिया है तो ए बी, सी डी दिया है तो सी और डी, इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला अगर 0 है तो दूसरे 1 होने के चांसेस है, बी या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी इंडेक्स नंबरिंग, अगर मुझे इस सेल की इंडेक्स नंबरिंग देखनी है तो क्या हो जाएगी? 0 0, इसकी क्या हो जाएगी? 0 1, इसकी हो जाएगी 1 0, और इसकी हो जाएगी 1 1। इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। अगर भाई मुझे इसको 0 और 1 के फॉर्मेट में नहीं रिप्रेजेंट करना है, मुझे वेरिएबल्स के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसकी जगह 0 की जगह एक कॉम्प्लीमेंट लिख सकती हूँ, क्योंकि a का ऑपोजिट उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तभी वो 0 होता है, और a इटसेल्फ है यानी कि वो 1 है। तो हम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी स्क्वायर शेप तो दिया, डिजाइन किया, उसमें 4 सेल्स है क्योंकि 2 वेरिएबल्स है, एक साइड ए दूसरे साइड बी। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? ए कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट बी। बी कॉम्प्लीमेंट नथिंग बट 0, बी मीन्स 1, ए कॉम्प्लीमेंट नथिंग बट 0, ए मीन्स 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन को ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, इसे ए कॉम्प्लीमेंट बी, क्योंकि पहले रो होता है फिर कॉलम, फिर यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड हियर इज ए बी। इस तरीके से हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेम फॉर द, हम इस चीजों को अलग और तरीके से भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, पर 2 वेरिएबल्स का मतलब सेल्स होता है। तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो बाइनरी डिजिट्स के हिसाब से 0 0 यानी क्या होता है? 0, 0 1 यानी 1, 1 0 यानी कि 2, और 1 1 यानी 3। तो हम, अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी अगेन रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबरिंग करके। यहाँ पे a है, b है, आपको जो वेरिएबल लिखना है लिख सकते हैं। a कॉम्प्लीमेंट a या 0 1, b कॉम्प्लीमेंट b या 0 1, और ये रहेगा 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, और ये 3 के लिए। ठीक है, अब इन तीनों में से आपको जो सुटेबल लगता है आप उसके थ्रू लर्न कीजिए। ओके, तो हम इसी तरीके से आगे का भी सीखते हैं कि जैसे 2 वेरिएबल्स के लिए ये होता है, तो 3 वेरिएबल्स के लिए हम किस तरीके का के मैप डिजाइन करेंगे। तो 3 वेरिएबल्स के लिए अगर मुझे डिजाइन करना है, सपोज आई वांट टू डिजाइन फॉर 3 वेरिएबल्स के मैप, तो 3 मीन्स 3 वेरिएबल्स 2 टू द पावर n, यानी n की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? हमें कंस्ट्रक्ट कितना करना पड़ेगा? 2 टू द पावर 3 यानी टोटल 8, यानी 8 बॉक्सेस, 8 सेल्स हमें क्या करने पड़ेंगे? डिजाइन करने पड़ेंगे। तो 8 सेल्स हमारे वर्टिकल भी कर सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, यानी 3 वेरिएबल्स लगेंगे, और जिसमें क्या रहेगा हमारे, अगर मैंने यहाँ पे a लिया तो मुझे b c यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 वेरिएबल्स का है, वॉट एवर द वेरिएबल्स। तो ये आ जाएगा 0 1, यानी हमारा a कॉम्प्लीमेंट a। यहाँ पे क्या हो सकता है? 0 0, ठीक है, दोनों या तो 0 हो सकते हैं,
01 हो सकता है, 01 यानी कि यहाँ पे C आ जाएगा, फिर देन 11 हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी देखो, ठीक है, मैं इसे एक बार दूसरा 01 के फॉर्मेट में लिखती हूँ, आपको शायद और अच्छे से तब क्लियर हो जाए। यही चीज को मैं फिर से डिजाइन कर रही हूं। ये मेरे 4 सेल्स हो गए, ठीक है। मुझे 3 वेरिएबल्स का करना है, तो इधर ए और इधर बी सी। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 0 1 लिख सकती हूँ, 0 0 0 1 1 1 1 0, इस तरीके से लिखा जाता है। तो 0 0 यहाँ पे आपने देखा होगा एक एक बिट का डिफरेंस है। ये 0 एज इट इज है, पर ये बिट चेंज हो गई है 1। ये बिट एज इट इज है, ये बिट चेंज हो गई है 1। ये बिट एज इट इज है और ये बिट चेंज हो गई है 0। यानी इनडायरेक्टली ये ग्रे कोड फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक एक बिट चेंज करना, यानी क्या हो गया, ग्रे कोड फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग 0 0 का मतलब क्या हो गया, जो भी यहाँ वेरिएबल्स है उनका कॉम्प्लीमेंट यहाँ बी सी है, इसलिए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। 0 1 है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी लिख सकते हैं। 1 1 है यानी बी सी एज इट इज लिख सकते हैं। 1 0 है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, बी और सी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आप करके देखिए, 0 0 0 यानी रो भी 0 0 0 0 बनेगा। यानी इसे मैं, अगर ये बाइनरी फॉर्मेट है, मैं इसे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कितना सिलेक्ट कर सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। देन नेक्स्ट हमारा, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या हो गया, 0 0 1 0 0 1 नथिंग बट, सॉरी, दिस इज माई 0 0 0 1 इज 1। अब इसे देखें तो 0 1 1 यानी ये कितना हो गया, 3 हो गया। आपको बाइनरी कन्वर्शंस पता होंगे तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। देन ये 0 1 0 ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 यानी 1 2 4 इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे 0 चाहिए तो तीनों 0 रखने पड़ेंगे, 1 चाहिए तो 0 0 1 रखना पड़ेगा, देखो 0 0 1। 2 रखना है तो 0 1 0 रखना पड़ेगा, यानी 2 के लिए 1, बाकी पूरे 0। 3 चाहिए तो 2 + 1 3 होता है, तो इन दोनों पे 1 रखना पड़ेगा, यहाँ 0, तो वही देखिए 3 पे 0 1 1 आया, ठीक है। इस तरीके से मैंने ऑलरेडी बाइनरी कन्वर्शंस की वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। देन यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 रिप्रेजेंट 4। देन ये हो जाएगा 1 0 1 दैट रिप्रेजेंट 5 1 1 1। अगर तीनों 1 रखा तो 4 + 2 6 6 + 1 7, तो ये क्या हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1 1 0 दैट रिप्रेजेंट 6। तो मैंने पहले ही इसे 0 1 2 3 4 5 6 7 आपको बता दिया था कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप अब आपको 3 वेरिएबल के बॉक्सेस समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसी में आप इसको हॉरिजॉन्टल के बदले वर्टिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 3 वेरिएबल्स के के मैप को। पर 3 वेरिएबल्स का के मैप आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से कोई एक ही इंप्लीमेंट करना सीखिए, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वर्टिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकली में मुझे 4 रोज लगेगी और 2 कॉलम्स लगेगी। ये हो गई 4 रोज और 2 कॉलम्स, और यहाँ पे मेरे अब आ जाएंगे 2 वेरिएबल्स ए बी और सी, यानी ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। आप जब भी इसे करें, बोल बोल के करें, तो आपको अपने आप इजीली ये चीजें याद हो जाएगी। देन यहाँ पे 0 1 यानी सी कॉम्प्लीमेंट सी। ओके, जब जब मैं 0 बोल रही हूँ तो कॉम्प्लीमेंट डाल रही हूँ, और विदाउट 0 में 1 बोल रही हूँ तो मैं वहां पे एज इट इज वही वेरिएबल को लिख दे रही हूँ। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7।
इस तरीके से आप इन्हीं को इस वे में करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। पर मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ वो इस मेथड से सिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे, ये इजी लगता है, तो मैंने इसी मेथड से आपको सिखाऊंगी के मैप यूज करना। ठीक है, अब ये तो हो गया 3 वेरिएबल्स का के मैप। अब मुझे क्या करना है, 4 वेरिएबल्स अगर हो तो किस तरीके से के मैप इंप्लीमेंट करेंगे। जनरली पेपर में 4 वेरिएबल्स तक आता है, इसलिए मैं आपको 4 वेरिएबल्स तक बता रही हूँ। इसके बाद भी 5 वेरिएबल्स, 6 वेरिएबल्स, 7 वेरिएबल्स का भी हम क्या कर सकते हैं, के मैप डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर मुझे 4 वेरिएबल्स का के मैप डिजाइन करना है तो 4 मीन्स 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर 4, यानी टोटल 16 हमें सेल्स लगेगी वहां पे। ओके, तो 4 वेरिएबल्स के मैप में 2 टू द पावर 4 मीन्स टोटल कितने बॉक्सेस लगेंगे, सेल्स लगेगी, 16 सेल्स लगेगी। ओके, तो हम उसी को डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये हमारा के मैप है। इसमें मुझे 4 वेरिएबल्स, यानी यहाँ पे भी 2 लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखने पड़ेंगे, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल्स लिखा। अगेन 0 0 यानी कॉम्प्लीमेंट, 0 1 1 1 1 0, ये आ जाएगा। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। जब जब मैंने 0 बोला मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा, जब जब 1 बोला एज इट इज वही वेरिएबल लिखा। अब मुझे इसकी इंडेक्स नंबरिंग करनी है, तो कैसे करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग करते हैं। अगर आप वही मेथड देखो, यहाँ का 0 0, यहाँ का 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, और 4 टाइम्स 0 नथिंग बट द 0। हम इसका देखते हैं, यहाँ के 2 0, ये 1 1 आएगा, राइट। तो 0 0 1 1, तो आप देखोगे ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था। हम ये 15 का देखते हैं, ये 1 1 है और ये भी 1 1 है, तो 1 1 1 1, यानी 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 1 2 4 8। अब सभी जगह 1 है, यानी मुझे इन सबका टोटल करना पड़ेगा। तो 8 प्लस 4, सॉरी, हाँ, हमारा 8 प्लस 4 कितना हो गया, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, इन सबका टोटल कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, जो ऑलरेडी हमने लिखा है। आई होप आपको 4 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स का के मैप किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं या लिखते हैं, डिजाइन करते हैं, वो समझा होगा। अब ये डिजाइन करने के बाद आपको इसमें पेयरिंग भी करनी पड़ती है, यानी अगर 2 वेरिएबल्स का है तो आपको 4 सेल्स लगेंगे, 3 वेरिएबल्स का है तो 8 सेल्स लगेंगे। पर उनको मैं हॉरिजॉन्टली आपको सिखाने वाली हूँ, यानी आप इसको ज्यादा रिफर कीजिएगा। देन 4 वेरिएबल्स का के मैप है तो उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वेरिएबल्स को तो हमने इन सेल्स का देख लिया यूज कैसे है, पर अगर मुझे कोई डेटा है और उसे रिप्रेजेंट करना है, तो हम बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास जो गिवन डेटा है हम उसको क्या करते हैं, वहां पे 1 1 करके लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में लेती हूँ, मुझे अगर एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, मिनिमाइजेशन के लिए हमने ये जो सीखा है, मिनिमाइजेशन के लिए सीखा है कि अगर मेरे पास इक्वेशन है समेशन ऑफ स्मॉल m 4 6 10 13, ओके, तो जहां जहां दिया है मैं वहां वहां क्या लिख दूंगी, 1 लिख दूंगी। यानी 4 के ब्लॉक में 1, 4 के ब्लॉक में 1 लिखेंगे, 6 के ब्लॉक में 1 लिखेंगे, 10 के ब्लॉक में 1 लिखेंगे, 10 इज हियर, देन 13 ब्लॉक में 1 लिखेंगे। यानी जहां जहां दिया रहता है वहां वहां हमें क्या लिखना पड़ता है, 1 लिखना पड़ता है। अगर आप चाहो तो इसे 0 0 0 1 1 1 1 0 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, या इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप नोटिस करोगे तो इट इज नथिंग बट, ये इक्वेशन हमारा y का जो है, ये अगर ऐसा लिखा है a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट d प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट बी
सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। तो आप इसको नोटिस कर सकते हो ये क्या कन्वर्ट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट यानी 0 1 0 1, ठीक है, ये एक पहला नंबर है। दूसरा नंबर क्या आ रहा है हमारा 1 0 1 0 0 1 1 0, दिस इज 1 1 0 1। अब आप इसको नंबरिंग में कन्वर्ट करो तो ये आपको 4 दिखाई देगा, 1 2 4, 4 प्लस ये हो गया ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। सॉरी ये 5 हो गया, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, हमने शायद वेरिएबल्स गलत लिख दिए हैं यहाँ पे। हमारा वेरिएबल सॉरी ये सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट हुआ तो ये क्या हो गया 0, तो यानी ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 4 कहते 8, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आप इसको भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। 1 0 ये क्या हो जाएगा हमारा m 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो गई 10, ये कितने हो गई हमारी यहाँ पे 4 और ये 2, 4 प्लस 2 6, देखिए 6 आया था यहाँ पे, और ये 13 को रिप्रेजेंट करेगा 1 2 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, तो इस तरीके से 13 आ जाएगा। तो यानी आप इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से, तो यानी आपको दोनों तरीके से वे पता होने चाहिए किस तरीके से इन की मैप्स को लिखा जाता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी कि किस तरीके से हम के मैप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब पेयरिंग कैसे की जाती है और उसे सॉल्व कैसे किया जाता है के मैप के प्रॉब्लम्स को, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।